एंगर, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एंगर इज़ अ वेरी गुड इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, एज लॉन्ग एज यू कैन चैनल इट। शुभमन गिल भाग के ये किया, ये वाला भी। हाँ, और बाद में ये भी किया क्रॉली के साथ। अगर उस जगह शायद धोनी होते तो ऐसे हंसते के खाली विन नहीं होता है, ईगोज आ जाता है बीच में, और जब ईगोज आता है तो फिर लोग का अलग साइड देखने को मिलता है इस गेम में। तरह जो एक्साइटेड कप्तान हमने काफ़ी देखा है हाल ही में, एंड आई जस्ट वांट टू चेंज। फाइनल इनिंग में जब बल्लेबाजी आएगी, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि इंग्लैंड बॉलर्स ज़्यादा थोड़ा दिखाएंगे गिल को। कैप्टन कूल भी जीत सकते हैं, और कैप्टन कूल कैप्टन फायरी से ज़्यादा जीते हैं। लगभग 750 रन बन चुके हैं इस टेस्ट मैच में, 200 से ज़्यादा ओवर, यानी कि खूब सारा एक्शन, थोड़ी सी कॉमेडी भी गेंद चेंज को लेके, और उसके अलावा ड्रामा जिसका इंतजार था वो आखिरकार उस आखिरी ओवर में हमें संजय मिल गया। दो चीज़ें, क्या ये ज़रूरी था जो कुछ हुआ, और दूसरा क्या 2 ओवर नहीं खेले जा सकते थे? आई एम श्योर एज ओपनर्स, यानी खेले जा सकते नहीं थे, यानी क्या नहीं खेले जा सकते थे? देखिए 12 बॉल वर्सेस 6 बॉल, और अगर आपने उस समय पे कभी भी बल्लेबाजी की हो तो ऑलवेज यू विल चूज 6 बॉल, क्योंकि 12 बॉल इज ट्वाइस द थ्रेट। तो ये जो चीज़ें होती है, ड्रामा इसीलिए हुआ क्योंकि शुभमन गिल थोड़े रिएक्ट कर गए, और अभी तक मैंने उनको देखा नहीं ऐसे रिएक्ट करते हुए। बहुत ही शांत स्वभाव के लगते हैं, बल्लेबाजी जब करते हैं तो लगता है कि मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रामा है ये हमेशा सालों से चलता आ रहा है कि बल्लेबाज चाहे वो इंग्लैंड के हो या भारत के हो या बांग्लादेश के हो, आखिरी जब ओवर होता है तो जितना डीले हो सके उतना करते हैं विद इन द रूल्स। तो जो इंग्लैंड ने किया वो बिल्कुल जायज़ था, एज इन हर टीम करती है। थोड़ा सा उनका ज़्यादा एग्जैजरेटेड था, बट विद इन द रूल्स खेले। शुभमन गिल, आई जस्ट होप कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गेटिंग एंग्री, क्योंकि सचमुच अगर गुस्सा उनसे कंट्रोल नहीं होता तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सोशल मीडिया पे किस तरह के रिएक्शंस थे इस पूरे मुद्दे पे? थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आप सभी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स कहाँ पीछे रहने वाले थे, खासतौर से मिस्टर ब्रॉड। आई बीन मोर्निंग अबाउट स्लो प्ले, सो फील स्ट्रेंज टू मी दैट माय फेवरेट ओवर ऑफ द सीरीज, द फाइनल वन ऑफ द डे, लास्टेड 7 मिनट। बिल्कुल आखिरी ओवर 7 मिनट तक चला। वेल स्पॉटेड स्टुअर्ट ब्रॉड। माइकल वॉर्न ने कहा, आई जस्ट होप जैक क्रॉलीज हैंड इज ओके टू बैट टुमारो, टुक अ नास्टी ब्लो। वो एक गेंद पहले मैच खत्म, दिन खत्म होने से ग्लव पे लगी थी गेंद। डेविड लॉयड ने कहा, अमेज क्रॉली डिडंट गेट द फिजियो ऑन फॉर एन 8 मिनट बैक मसाज। ये ताना मारा है शुभमन गिल को, क्योंकि एग्जैक्टली उनके साथ ये हुआ था। अंदीप, एक्चुअली आई मीन यू आर इन द सेंटर ऑफ इट, मतलब जो एक्शन जहाँ पे हुआ है उसी के बीच में आपने ये सब देखा है। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात भी आपने कल उठाई थी, क्योंकि एक तरीके से यहीं से वो पूरा मुद्दा उठा है। आपने कैसे देखा इस पूरे इंसिडेंट को? देखिए, डिपेंड करता है कि आप फेंस के किस तरफ हैं। जैसे संजय भाई ने कहा कि अगर आप बैटिंग टीम है तो आप बोलेंगे भैया मुझे 6 बॉल खेलना है। अगर आप बॉलिंग टीम है आप बोलेंगे कि मुझे 2 क्या मैं 3 ओवर भी डाल दूंगा, जडेजा से बीच में 1 मिनट में ओवर डलवा के जसप्रीत से एक और डलवा लूँ। तो वो है कि आई मीन जैसे संजय भाई ने कहा कि दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, और ये आज से नहीं, जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से यही रहा है। और बस एक चीज़ तो है कि उससे थोड़ा सा स्पाइस्ड अप हो गया, क्योंकि बहुत ही धीमा चला ये टेस्ट मैच। अगर एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन इस टेस्ट मैच में कम से कम 40-45 ओवर अभी तक कम डाले गए हैं, मतलब लगभग 2 सेशन। हालांकि ये 3 दिन का मैच हो गया, लेकिन आप समझिए कि ये 2.25 का ही हुआ है नंबर ऑफ ओवर्स के हिसाब से। तो और जो उस लहज से मुझे लगता है कि ये जो लास्ट ओवर में जो भी हुआ विल बी स्पाइस्ड अप, दैट विल ओनली हेल्प जो है अगले 2 दिन का खेल। और एक चीज़ मुझे लगता है जो आपने गुस्से की बात कही, वो शुभमन में है, ही कंट्रोल्स इट रियली वेल, और वो थोड़ा चाहिए कभी कभार। आई वुड लाइक टू सी दैट पैशन, आई वुड लाइक टू सी दैट एंगर एट टाइम्स ऑल्सो। लेकिन यू नो सबसे खतरनाक मुझे लगता है जब जसप्रीत बुमराह गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनको वो गुस्सा चैनल करना आता है। इसके पहले याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्स्टेस के साथ हुआ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरीके से बुमराह को गुस्सा आया, और जो लुक था उनके फेस में, दैट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स फॉर द बैटर्स। मैं यही कह रहा हूँ कि जो उत्सुकता होती है आखिरी ओवर या 2 ओवर्स डालने की, जो कीननेस होता है जल्दी जल्दी 2 ओवर डाले, मैं होप करता हूँ कि पूरा दिन उसी तरह अप्रोच रहे, ताकि हमें 90 ओवर मिले अपने समय पे, ओवर टाइम ना करना पड़े।
एक और चीज़ जो उसमें सब में हुई है, मतलब आई नो ज़हीर खान ने बहुत कुछ किया है इंग्लैंड में और इंटरनेशनल मैचेस में, लेकिन जैक की इतनी बात मैंने कभी नहीं देखी जब भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ है सिंस देन। तो जैक क्रॉली ने कैसे इसे इमेजिनेशन को कैप्चर करके रखा है सोशल मीडिया पे। 3.56 थाउजेंड 3,500 मेंशन जो है वो जैक क्रॉली को मिले पिछले 24 घंटे में, अगर हम इंग्लिश खिलाड़ियों की फहरिस्त देखें। और बेन स्टोक्स ने इतना कुछ किया, संजय ने हाईलाइट भी किया, 2 विकेट भी लेता है बंदा, रन आउट भी करता है, फिर भी जैक क्रॉली से थोड़ा सा पिछड़ गए। मेरे तो थोड़ी लेफ्ट फील्ड सोच आ रही है, मोहम्मद सिराज से डर गए, दूसरा ओवर उन्हीं को मिलने वाला था मुझे लग रहा है। बट आपने कैसे देखा इस पूरे इंसिडेंट को अनफोल्ड होते हुए? देखिए, इस टेस्ट मैच में थोड़ा ड्रामा का ज़रूरत थी। काफ़ी स्लो प्ले चल रहा था जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, और हम लोग भी कह रहे थे फर्स्ट डे से कि बहुत ही धीमा सा टेस्ट चल रहा था क्योंकि विकेट ही बहुत स्लो था। और जब विकेट स्लो रहता है फिर आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाता है एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलिंग यूनिट। पर ये एक इन्फ्यूजन ऑफ ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट मैच में। और कोई भी टेस्ट क्रिकेट में जब थोड़ा एग्रेशन दिखता है दोनों टीम के साइड से, देन देयर इज मोर टू प्ले फॉर। और खाली विन नहीं होता है, ईगोज आ जाता है बीच में, और जब ईगोज आता है तो फिर लोग का अलग साइड देखने को मिलता है इस गेम में। मुझे ध्यान ये आया कि कल सवेरे जब वो पिच रिपोर्ट कर रहा था तो जैक क्रॉली वहाँ पे थे, तो मैं कहा कि जैक यू माइट वोंट नीड टू बैट आज। तो उनका कहना था कि नहीं लंच तक मेरी बैटिंग आ जाएगी। अभी मिले नहीं सवेरे, मिलते तो मैं उनसे पूछता कि भैया जब बैटिंग का मौका आया तो वह बैटिंग नहीं करना चाहते थे। फैबुलस। मन की बात कहूँ, ये देख रहा था दृश्य, और जिस तरह से शुभमन गिल भाग के ये किया, ये वाला भी, हाँ, और बाद में ये भी किया क्रॉली के साथ। अगर उस जगह शायद धोनी होते तो ऐसे हंसते के सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है, एक और कम आज डालिए, कल आके आपको देखेंगे। मैं ऐसे कप्तान को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑल द मोर बिकॉज ये शुभमन गिल की तरह जो एक्साइटेड कप्तान हमने काफ़ी देखा है हाल ही में, एंड आई जस्ट वांट टू चेंज फ्रॉम दैट, एंड आई होप शुभमन गिल बिकम मोर अ धोनी काइंड ऑफ कैप्टन कूल, जो अभी कॉपीराइट हो गया है महेंद्र सिंह धोनी का, मोर देन दिस कैप्टन। I'm okay with that, but मैं सिर्फ एक थोड़ा सा ऑफ कोर्स काउंटर एक सवाल है मेरा, डेविल्स एडवोकेट, राइट, जो मेरा काम है शो पे, वो ये कि क्या थोड़ा सा जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करता हुआ ये कप्तान है? शुभमन गिल 25 साल के हैं, हमने वो कंपैरिजन की थी, इनफैक्ट संजय के साथ कमेंट्री बॉक्स में जब 100 को सेलिब्रेट किया था तो वही पैशन नजर आया, और हमने कहा इसमें विराट कोहली की झलक है। आप जिनसे सीखते हैं, क्या उन्हीं के राह पे जब चलते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है? क्या आपको थोड़े शेड्स ऑफ 2021 नजर आए जो विराट के साथ हुआ था ऑली रॉबिन्सन जब बल्लेबाजी कर रहे थे? देखिए, जितना मैं शुभमन को जानता हूँ, ही इज हिज ओन मैन, वो किसी का कॉपी बिल्कुल नहीं करते। एंड कॉपी बट नहीं, इंस्पायर्ड भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो इंस्पायर हो रहा है। ही हैज़ दैट एंगर एंड दैट फायर ब्रिमिंग अंडर द सर्फेस, वो होता है ना, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ग्रेट प्लेयर के लिए कि वो थोड़ा ब्रिम करे, वो फायर और कंटेन करे उसको, क्योंकि वो फायर ही जैसे फायर इंजन होता है, वो फायर कंटेन करते हैं और उससे स्पीड आता है इंजन में, वैसे ही वो फायर को कंटेन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे मोमेंट्स पे ये फायर निकल के आता है और कभी इंस्पायर भी करता है आपके टीममेट्स को। तो एज अ कैप्टन, अगर टीममेट्स भी देख रहे हैं आपका कैप्टन अग्रेसिव हो रहे हैं, तो बाकी लोग का भी हौसला बढ़ते हैं और फिर एज ए टीम वो लोग अटैक करेंगे। और ऐसे विकेट पर अगर 4th डे में आपको एज लेना है तो एज ए टीम आप एग्रेसिव रहिए, उससे बॉलर भी इस स्लो विकेट पे दम से आएंगे। वर्ल्ड टाइटल्स किसने ज्यादा जीते हैं? अगर इंस्पायर करना है टीम को तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड टाइटल महेंद्र सिंह धोनी ने जीते, और उन्होंने इस तरह से इंस्पायर नहीं किया क्रिकेट खेल के, कैप्टन कूल करके। तो मेरा ये मानना है। और विराट कोहली जब गुस्सा होते थे तो अगर उनकी बल्लेबाजी देखो तो उसमें 4 चांद लगते थे। गिल एक बार इमोशनल हो गए बॉल को लेकर, उसके बाद इंडिया थोड़ी फ्लैट हो गई, थोड़ा दे लॉस्ट द प्लॉट अ बिट। आई जस्ट होप कि ये गुस्सा जो हम शुभमन गिल का देखते हैं इज एबल टू कंट्रोल इट एंड कंस्ट्रक्टिवली यूज अगर करे टीम को बेहतर करने के लिए, फिर ठीक है। फेयर इनफ, आई लव दिस डिबेट। तो इंग्लिश मीडिया की भी थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं कि किस तरीके से चली है। उस आखिरी ओवर के ड्रामा के बाद जो है हेडलाइंस चेंज हुई है। इंग्लैंड अक्यूज इंडिया ऑफ हिपोक्रेसी, ओवर टाइम वेस्टिंग, क्योंकि शुभमन गिल पे ही वो उंगली उठी थी, जैसा कि आपने कुछ इंग्लिश प्लेयर्स से सुना। इंग्लैंड एंड इंडिया हेड इनटू अ 1 inning shootout as tempers flare at the end of the day. A fiery end to the day 3 as Zach Crawley angers India at Lords। ये इंडिपेंडेंट की राय थी, ये थोड़ा सा अलग टेक है, सॉफ्टर मोर प्रो इंडिया टेक है। और उसके बाद मिरर कहते हैं इंग्लैंड कैंप हिट बैक एट इंडिया कैप्टन शुभमन गिल आफ्टर फायरी लॉर्ड्स।
शुभमन गिल बॉल्स ओवर एट जैक क्रॉली बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम फॉर केएल राहुल। गार्डियन का एक थोड़ा सा और बैलेंसड व्यू आता हुआ, दोनों पहलू साथ में लेके चलते हुए, जैसा कि दीपदास गुप्ता हमेशा करते हैं, बिकॉज ही इज इन इंग्लैंड। बट दीप, फाइनली ओवर टू यू, माइक इज इन योर हैंड। कंक्लूड कीजिए इस डिबेट को कि आप शुभमन को किस रूप में देखना चाहेंगे। जैसा संजय ने कहा, द एमएस धोनी मोल्ड ऑफ कैप्टनसी जो वर्ल्ड टाइटल्स लेके आया भारत के लिए, या फिर वो फायरी अवतार जो कि इंग्लैंड मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बी लाइक एमएस धोनी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कैप्टन कूल भी जीत सकते हैं और कैप्टन कूल कैप्टन फायरी से ज्यादा जीते हैं। ही इज फ्री टू मेक हिज चॉइस। सो ओके दीप, आई विल नॉट मेक यू बायस्ड, आप अपना व्यू दे सकते हैं मुझे। फाइनली he'll find his own way and I hope he finds his own way. Anger, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि anger is a very good emotion, strong emotion as long as you can channel it. अगर आप उसको channelize कर सकते हैं तो anger किसी भी दूसरे emotions जैसे ही हैं। अब डिपेंड करता है आप वो नेगेटिवली यूज़ करते हैं या पॉजिटिवली, वो ज़रूरी हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि शुभमन जो है, क्योंकि अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 25 वर्षीय है, तो वो एक नेचुरल सी बात है। एज लॉन्ग एज अगर वो कंटेन कर पाते हैं, उसको चैनल कर पाते हैं, आई एम श्योर ही विल फाइंड हिज ओन वे। देखिए उनमें वो स्ट्रीक तो है, हमने पहले भी देखा, ये पहली बार नहीं देखा, हमने आईपीएल के दौरान भी हमने देखा कि वो स्ट्रीक है इनमें। और अब कैसे उसको मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, चैनलाइज करते हैं, वो ज़रूरी है। फाइनल इनिंग में जब बल्लेबाजी आएगी, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि इंग्लैंड बॉलर्स ज़्यादा थोड़ा दिखाएंगे गिल को, यू नो दे विल बी फॉलो थ्रू, थोड़ा जॉफर आर्चर, बेन स्टोक्स विल बी इन स्पेस, तब विराट कोहली वुड शो हिज क्लास। शुभमन गिल मुझे देखना है कि उसी तरह बल्लेबाजी करके और भी बेहतर बल्लेबाज बनते हैं या थोड़ा उसके वजह से इज नॉट द सेम बैटर, तो एक अर्ली सीख फिर उनको मिलेगी। शुभमन गिल को चुनौती पसंद है, जितने भी आप अगर 88 रन थे इस दौरे से पहले। एब्सोल्युटली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और चुनौती पसंद है शुभमन गिल को। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली जैसे शुभमन गिल भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ओके एक चीज जिसका हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है वो केएल राहुल, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है आप ओपन कीजिए। अब आप ओपनर के स्लॉट पे खेलेंगे, आपको लॉर्ड्स में दिलीप वेंगसरकर की तरह मल्टीपल हंड्रेड्स लगाने, वो आपके लिए वो करके दिखा देते हैं। कमाल की पारी थी, सेटअप किया उस 387 के स्कोर को भारत के लिए। एक बार फिर से रिलिव करते हैं वो नॉक, क्योंकि न केवल वो ऑनर्स बोर्ड पे फिर से उन्हें लेके गई संजय, बट उसके साथ हम सभी को मुग्ध कर गई एक बार फिर।